दुनिया में अनेक वादों का विवाद है। उनमें से एक है, क्या भगवान होते हैं? अगर हाँ तो क्या प्रमाण है? प्रायः कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होते। नास्तिकों का कहना है कि भगवान को हम लोगों ने बनाया है। जैसे गरीब के लिए अन्नदाता भगवान है, ऐसे ही जो लोग दुखी हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई इस दुख को हरने वाला है, उसे वे भगवान मानते हैं। आस्तिकों का कहना है कि ये दुनिया अपने आप नहीं बन सकती, क्योंकि किसी भी वस्तु या इस जटिल शरीर को बनाने में बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। आस्तिक और नास्तिक अपना अपना तर्क देते हैं और ये विवाद बढ़ता जाता है। क्या भगवान है? भगवान को जानने के लिए आस्तिक लोग कहते हैं कि वेद को आधार मानो, वो ज्ञान का भंडार है। वेद के ज्ञान को तुम अपने तर्क से काट दो तथा जैसे जैसे वेद ने कहा है भगवान कैसे मिलेंगे वैसा ही करो। अगर नहीं मिले तो आप कह सकते हैं कि भगवान नहीं है। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात का उदाहरण कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब नई चीजों का विकास, वहीं मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन होना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इस बात की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तंत्रिका वैज्ञानिक इब्न अलेक्जेंडर रति ने किया। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन डेड करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहने के चलते पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया था। भगवान है या नहीं, ये सवाल आज भी बना हुआ है। हमारे धर्म और शास्त्रों ने भगवान के होने के कई सबूत दिए हैं, लेकिन इस संसार में भगवान को न मानने वालों की भी कमी नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को ही मानने से मना कर देते हैं। अगर हम आध्यात्म की बात करें तो भगवान है, वहीं विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए सदियों से ये विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों की भगवान में अटूट श्रद्धा होती है, वे भगवान के होने को पूरी तरह सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान को एक कल्पना मानते हैं। वे गीता और रामायण को भी कहानी से भरी किताब मानते हैं। समय समय पर सबूत वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं जो कि गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। फिर भी कुछ नास्तिक लोग इन सब चीजों को मानने से मना कर देते हैं। आज हम आपको भगवान के होने के सबूतों के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। भगवान श्री राम जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। ये भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के सबूत मिले हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच है। अगर रामायण असली है तो भगवान राम भी है। आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में सुना ही होगा, जो पत्थरों से बना हुआ पुल है। इस पुल को भगवान राम जी ने समुद्र को पार करने के लिए बनाया था। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। ये पत्थर आज भी तैरते हैं। अशोक वाटिका आज भी लंका में मौजूद है, जहाँ रावण ने सीता जी का अपहरण कर रखा था। जहाँ सीता जी को ले जाया गया था वह जगह कुरुल पोटा है, जिसे अब सीता कोटवा के नाम से भी जाना जाता है। रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है, जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। जलने के बाद वहाँ की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि बाकी जगह की मिट्टी का रंग वैसा ही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनकी महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका थी। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं के सबूत मिले हैं, जो इसे सच मानने पर मजबूर कर देते हैं। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र को देखा ही होगा। ये अस्त्र ब्रह्मा जी द्वारा धर्म को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था। इसके परीक्षण में धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस अस्त्र का प्रयोग महाभारत में किया गया था। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में ये जानकारी मिलती है कि ये नगरी पानी में डूब गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है। सबूतों से यह पता चलता है कि यह द्वारका नगरी ही है। भगवत गीता के श्लोकों को पढ़े और समझे तो वह कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं।
गीता की बातें कोई सामान्य इंसान नहीं लिख सकता। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो श्री कृष्ण के होने का सबसे बड़ा सबूत है। पूरे मंदिर का रहस्य, इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता है। इस मंदिर का ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में ही लहराता है। हनुमान जी के होने के भी सबूत है। भगवान हनुमान जी आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है। हिंदू ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग जाने की कहानियां देखने को मिलती है, लेकिन हनुमान जी की नहीं। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं, जिनमें तुलसीदास और स्वामी रामदास भी शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोगों का अटूट विश्वास है कि भगवान हनुमान वहां जरूर आते हैं जहां उनके भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर त्याग दिया था, तो हनुमान जी अयोध्या से श्रीलंका के जंगलों में पितृ पर्वत पर चले गए थे। यहाँ के लोगों की भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्हें ये वचन दिया था कि वे हर 41 साल बाद उनसे मिलने आएंगे। दुनिया भर में कई स्थानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिले हैं। श्रीलंका में हनुमान जी के पद चिन्ह मिले हैं। जब हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार कर गए थे, तो उन्होंने वहां अपने पैर रखे थे। वहां पैरों के निशान आज भी मौजूद है। लेपाक्षी में हनुमान जी के पद चिन्ह मौजूद है। हनुमान जी यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिलने गए थे। यह हनुमान जी के पैरों के बहुत बड़े निशान हैं। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं। माता सीता के अपहरण के समय राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। उसके बाद एक स्थान पर हनुमान जी प्रतिदिन श्री राम जी का इंतजार करते थे। उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का सबसे चमत्कारी मंदिर है। यहाँ आने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। भगवान शिव जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं, जिनके बारे में जानकर आपको भी विश्वास नहीं होगा, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। अमरनाथ शिवलिंग भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ में खुद ही बनता है, जो बिल्कुल असली शिवलिंग होता है। इससे साबित होता है कि भगवान शिव आज भी मौजूद है और शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। केदारनाथ आपदा, जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तो मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को बहाकर ले जा रही थी और वह केदारनाथ को भी बहाना चाहती थी। तभी मंदिर के सामने एक शिला प्रकट हुई और पानी 2 हिस्सों में बंटकर मंदिर के साइड से चला गया और मंदिर आज भी सुरक्षित है। कैलाश पर्वत भगवान शिव का वास माना जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के मुकाबले काफी कम है, फिर भी कोई आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कहते हैं कि वहाँ समय बहुत तेजी से बीतता है और दिशा का भी भ्रम होता है। यहाँ ऐसी घटनाएं घटती है कि कोई आगे ही नहीं बढ़ पाता। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव रहते हैं। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। बिजली महादेव से कुल्लू का इतिहास जुड़ा हुआ है। यहाँ शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग टूट जाता है। पुजारी मक्खन से शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ देता है। कुछ महीने बाद शिवलिंग फिर से सही हो जाता है। ये मंदिर शिव जी के होने का बहुत बड़ा सबूत है। शेरावाली माता जी को हिंदू धर्म में शिव जी की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। इनको हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इनके कई चमत्कारी मंदिर आज भी मौजूद हैं, जहां हर दिन चमत्कार होते हैं, जिस कारण इनके भक्तों में इनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। ज्वाला देवी मंदिर को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। यहाँ बिना तेल और बाती के आज भी ज्वाला जलती रहती है, जिसके जलने का कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए हैं। ये कलयुग में माता के होने का सबसे बड़ा सबूत है। वैष्णो देवी मंदिर को बेहद ही पवित्र माना जाता है। ये हिंदू धर्म में दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर है। कहते हैं यहाँ माता ने अपने भक्त श्रीधर को दर्शन दिए थे। इस जगह पर श्रीधर जी का मंदिर और कई स्थान आज भी मौजूद है, जो माता के होने का सबूत देते हैं। तनोट माता मंदिर भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान ने तनोट माता मंदिर के आसपास 3000 बम गिराए थे, जिसमें 450 बम तो मंदिर के परिसर में ही गिरे थे। लेकिन इन 450 में से एक भी बम नहीं फटा। ये बम आज भी इस मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। माता के 51 शक्ति पीठ आज भी धरती पर मौजूद है।
जब सती माता जी ने पिता के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान विष्णु जी ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। ये धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वह पावन शक्ति पीठ कहलाए, जो कि शेरा वाली माता के होने का सबसे बड़ा सबूत है। काल भैरव जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। भगवान शिव जी ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा था जहाँ माता सती ने आत्मदाह किया था। उन्हें देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। काल भैरव काशी के कोतवाल है, वे यहाँ की देखरेख करते हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन, यहाँ आज भी भगवान काल भैरव को मंदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अंग्रेजों ने सच्चाई जानने के लिए उसके चारों तरफ खुदाई की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला और वे भी काल भैरव जी के भक्त बन गए। बटुक और किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर, इन मंदिरों का निर्माण दिल्ली में पांडवों द्वारा किया गया था। बटुक भैरवनाथ मंदिर 5500 साल पुराना है। इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को किले की सुरक्षा के लिए इस मंदिर का सुझाव दिया था। भीम किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर से भैरव बाबा की जटा लाए थे, उसे बेटुक भैरवनाथ मंदिर में रख दिया था। शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। शनिदेव को लोग भय के कारण पूजते हैं। इनकी दृष्टि जिस व्यक्ति पर टेढ़ी हो जाती है, वह व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, जो कर्मों के आधार पर लोगों को फल देते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर, शनिदेव का यह मंदिर महाराष्ट्र के शिंगणापुर गांव में स्थित है। इस मंदिर में साक्षात शनिदेव विराजते हैं। एक गांव वासी के सपने में आकर शनिदेव जी ने उन्हें अपने होने के स्थान के बारे में बताया। फिर गांव वालों ने शनिदेव के विग्रह को स्थापित कर दिया, ये जहां ये आज भी मौजूद है। शिंगणापुर गांव के लोगों का शनिदेव जी पर इतना अटूट विश्वास है कि उन्होंने अपने घरों में दरवाजे भी नहीं लगवाए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। ये शनिदेव जी के होने का सबसे बड़ा सबूत है। यह तो आप सभी जानते होंगे कि शनि नाम का ग्रह हमारे सौर मंडल में भी मौजूद है, जो कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसी के स्थान परिवर्तन करने से लोगों की राशियों पर ढैया और 7.5 शुरू हो जाती है। जब आप किसी ऐसे स्थान से गंगा जल लेकर आते हैं जहां गंगा नदी बहती है और उसका इस्तेमाल घर में होने वाली पूजा समारोह और पवित्र कार्यों के लिए करते हैं, ये जल सालों तक रखा रहता है और कभी खराब नहीं होता। गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से निकलती है। गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा में स्नान करने और पूजा अर्चना करने से कई पापों से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि गंगा जल में कई प्रकार की औषधियां और गुण पाए जाते हैं। इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इससे ये सबूत होता है कि ये भगवान के होने का एक सबूत है। तो दोस्तों, हमारे देश में कई और ऐसे भी मंदिर हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि भगवान आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।